परमानंदी संतजन दशक दिल्ली में वठे वैशल्यमय करुणामय ममतामय माता व पितृतुल्य बुजुर्ग माँ बाप छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया सुंदरवाणी सुधनी आदरणीय हमारे दीदी आदरणीय श्री संचालिका महोदया जी एवं समस्त आयोजक गुरुजन समस्त माता समस्त माइक वाले भैया सामने में बैठे कैमरा वाले भैया संगे संग समस्त ग्रामवासी आप सबके सृजन कमल में मुर्श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहोरन भेड़ी पोस्ट जान बहारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहल्ला मानपुर चौकी की ओर से कोटिशा प्रणाम है स्वीकार करूँ। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार न हूँ, फिर भी आप मन बड़े मंच दे हो सीखे के अवसर प्रदान करे हो, सशक्त करे के अवसर प्रदान करे हो। गलती हुई उसके लिए आप सब मुलापन आबोध देकर समझ के क्षमा कर दे हो। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी, आप सबके होके ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संतजन, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में सुंदर परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा के सुंदर आयोजन आप सब करे हुए हो और जिनमें हमारे जैसे आबोध लेकर आपना राम कथा कहे बर बुलावे कर ले पुनः कोटिशा नमन करते हुए यही भाव के संग कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव के संग आइए रामचरित मानस जिला आधार मन के आप सबके बीच में बैठे हैं, जिन हमन आप सबके बीच में जिन बैठे हैं न तेकर मात्र आधार रामचरित मानस की प्रस्तुत पंक्ति जिनला प्रसादी के रूप में आप सबके बीच में परोसना है गोसाई जी महाराज। रामचरित मानस की सप्तम सोपान उत्तरकांड के 18 नंबर दोहा के का, जहाँ गोसाई जी महाराज की इसके अंगद वचन विनीत सुने रघुपति करुणा सीव प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन राजीव। गोसाई जी महाराज कर हिंदी अनुवाद करे सर की ही कि अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा के सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में प्रेम अश्रु का जलधार भरा आया। आइए अतका जत के मूल मिले हैं ना ओला में ज्यों त्यों पढ़ के रखे हों। कथे करके कथा प्रसंग है, कथा की भाव का है, कथा के माध्यम से गोसाई जी महाराज कहना का चाहते यही गोसाई जी महाराज के जिन प्रस्तुत पंक्ति है चर्चा करबो, जहाँ गोसाई जी महाराज की जिन पंक्ति ये सिद्ध करते ये वो समय की कथा प्रसंग आए जब जगत पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज जिन वापस अयोध्या में राम राज्य जिन हो चुके हुए हैं, राम के राज तिलक हो चुके हैं, अयोध्या में लौट चुके हुए हैं। अयोध्या में संपूर्ण काम पूर्ण होने के बाद जितना भी कार्य है वो संपूर्ण हो चुके हुए हैं और अब परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज समस्त वानर सेना जिन छोटे से छोटे जीव है वहां से लेकर के बड़े से बड़े जिन राम कार्य में सहायता करे, वो राम कार्य में सहयोग होने वाला हर एक जीवला परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज बड़ा प्रेम से विदा करत है। और आज आइए सब जन विदा करेस तो करेश अंगद जी महाराज की बारी ऐस, जहाँ अंगद जी महाराज ला परमपिता परमात्मा राम विदा करते हैं तो अंगद जी महाराज जैसे ही देखते कि परमपिता परमात्मा राम जी जिन मोला अपन आप से दूर करत है और तब ओकर मनः स्थिति का होते, आइए यही भाव जाने की कोशिश करबो। सर्वोत्तम गजानन जी महाराज के वंदना के संग बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
वक्रतुंड गज बदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। वक्रतुंड गज बदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। बंदो उमा महेश हो, मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। बंदो उमा महेश हो, मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। आज सभा में आके गजानन, आज सभा में आके गजानन, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। बंदो उमा महेश हो, मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। भादो महीना में अंगना पधारो, अंगना पधारो जी अंगना पधारो। खेती किसानी ला हमरो सवारो, हमरो सवारो जी हमरो सवारो। तुरंत ताखा मा घर ना सजा के, गोर चौराहा मा तुहिना बढ़ा के। सुख ल पाबो त भेज हो, सुख ल पाबो त भेज हो। बंदो उमा महेश हो, मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। वक्रतुंड गज बदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। वक्रतुंड गज बदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो संत जन अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीम, प्रभु उठाए उर लायो, सजल नयन राजीव। जहाँ परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज जिन समस्त वानर सेना है सब जन मन ला विदा देते, और विदा देते हुए कहते कि राम कार्य में जिन विजन भी सहयोग करे, आप मन हाँ सीता जी की खोज के लिए, भक्ति की खोज के लिए अपन जीवन के समर्पण इतना रखे कि आप मन हाँ अपन सुख ला भी छोड़ दे, एक राम कार्य में ही सब जन मन सुख मान करके अपन विश्वास ला दृढ़ करके राम कार्य में जितना भी जिन्हें सहयोग करे रही सबला विदा देते परमपिता परमात्मा राम जी। और आज अंगद जी महाराज ला जिन्हें विदा करते, जिन्हा बहुत सारा वस्त्र आभूषण पहनाते और पहनाए के बाद ओला विदा करते। विदा जैसे ही करते तो अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायो, सजल नयन राजीव। जहां
अंगद जी महाराज के वचन न सुन करके परमपिता परमात्मा राम जी अपन हृदय से लगा लिस और जकर आंख में भी आंसू छलक उठे, प्रेम की अश्रु छलके लगे। तो अंगद जी महाराज ऐसे कौन से शब्द कह दी जकर से परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज के नेत्र से जल अश्रु की धारा बहने लगी इसके है, प्रेम अश्रु बहने लगी इसके है। तो मैं निवेदन करता हूँ, जैसे ही सुनते कि परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज मोला अपन आप से दूर करत है, चरणारविंद से दूर करत है, तो जैसे ही सुनते अंगद जी महाराज और दौड़ करके जाए वो लगते गोसाई जी महाराज लिखी से तब अंगद उठी नाई सिरो सजल नयन कर जोरी अति विनीत बोले वचन मनो प्रेम रस भोरी। उठीस और उठ करके भागे वर लगिस, आंख में प्रेम अश्रु आवे का कर बोले अंगद जी महाराज के नेत्र में, और अंगद जी महाराज के नेत्र में आंसू है। और जाकर के भगवान के श्री चरण कमल में वो गिर पड़े, प्रणाम कर पड़े और कर गोल धर के गिर गए और कहा थे कि महाराज जब मैं आपके शरण में आया हूं ना, तो वो स्थिति मानो ऐसे रही इस महाराज की मोर जिने पिताजी के जैसे भी गुण रही, जैसे भी स्वभाव रही, वो तो रही, लेकिन कि इस महाराज अंतिम समय में मोर पिताजी हा जब अपन देह ला त्यागे उहू लग गया, तो इसकी आपके चरण कमल से ज्यादा सेफ, ज्यादा सुरक्षित मोर लिए कहीं जगह नहीं है। और महाराज तब मोर पिताजी हा आपके गोद में, आपके चरण कमल में मोला छोड़ दे रही से महाराज, मोला सिर्फ और सिर्फ आपके पास में सौंपे रही की मरती बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे कोच गाली, कि इसकी महाराज आपके कोरा में मोल छोड़ के गई रही से परमात्मा, और आज आप मोला कहा तो कि मैं चले जाऊं। हे भक्त के हितकारी, हे परमपिता परमात्मा आप ही बताइए, अगर आपसे अगर मैं दूर हो जाऊं तो दूर होए के बाद का हो जाए मोर, का होने वाला है मोर, काबर की अंतिम बेरा में भगवान आपके ही चरण में मोला मोर पिताजी भेजे रही से, आपके चरण में ही मोला सौंप दे रही से। आप मन ला पता हुई जब बाली जिन्हें ओकर जिन घड़ा है वो पाप से भर जाते है, और बाली जब जिला बाली के ऊपर जब परमपिता परमात्मा राम प्रहार करते, तो प्रहार करे के बाद बाली लिए भी कही थे कि बाली अगर ते चाहे न मैं तो प्राण ला जेने तो शरीर ला अचल कर सकता, और तब तेहा अपन जीवन ला पुनः जी सकता, व्यतीत कर सकता। लेकिन बाली समझ में आ जाते, अंतिम समय में वो भगवान से कही थे कि महाराज आपके समक्ष में मर चतुराई नहीं चल सके, कि इसकी महाराज आपके समय आपके समक्ष में, काबर की भगवान कौन है, तो बोले सब समस्त चतुर के भी चतुर परमपिता परमात्मा राम है, कि इसकी महाराज आपके समक्ष में मोर कोई चतुराई नहीं चले, लेकिन महाराज ये मरती बेरा में मैं अपन पुत्र अंगद जी ला तोला सौंपत हूं महाराज, और यहाँ पे मोला पता है, और वही पूर्ण विश्वास जन पहली नहीं कर सकिस, वो विश्वास ला वो समय में करते जब अपन बेटा ला कौन ला देते कहे तो भगवान राम जी ला, कि इसकी महाराज अब मोल ज्ञात हो गए कि आप कौन हो, आप वहां पे भी कहेगी इसकी परमपिता परमात्मा राम जी कौन है, तो बल्ले बल्ले सी ये वो हरे जहाँ पे मोर बेटा बिल्कुल सुरक्षित रह सकते, और एक सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर भगवान ला मिल जाए तो मोल पता है कि मोर बेटा सदैव खुश रही। यही चीज भगवान ला कहते कि महाराज मरती बेरा में मोर पिताजी अंगद जी महाराज हा तोरे कर मोल सौंपे रही महाराज, और आज आप कहा तो कि मैं आप ला छोड़ करके चले जाऊं, मैं आपसे दूर चले जाऊं, तो एक निवेदन आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज के इस प्रसंग के माध्यम से कि जब भी ये जीव ईश्वर से दूर जाए के प्रयास करी तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकेगा है, लेकिन जब परमपिता परमात्मा राम के सानिध्य में रही तो कर कल्याण ही कल्याण है। काबर की परमपिता परमात्मा राम कौन है की, तो गोसाई जी महाराज संकेत करीस कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुवासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विष। भगवान कौन है, तो बोले ये सुख देने वाला परमपिता परमात्मा आए, ये सुख के निधान परमपिता परमात्मा है, जिन सबके दुखला दूर करके सबला सुख देने वाला जिन परमपिता परमात्मा है। और हर एक जीव ले ज्ञात होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा राम जिन स्वयं आनंद देने वाले, जे आनंद सिंधु सुख राशि जिन सुख की देने वाला है, वो परमपिता परमात्मा राम से यदि कोनो जीव दूर हो जाए तो ओकर मना स्थिति याद रख लीजिए। रामचरितमानस में
उदाहरण भरे पड़े हुए हैं कि जैन भगवान राम से विमुख भागे बर लगते हैं, वो जीव के दशा कैसे होते हैं, और जैन परमात्मा राम के सन्मुख रहना चाहते हैं, वो जीव की दशा कैसे होती है। भगवान राम ने यही चीज याद दिलाते हैं अंगद जी महाराज की, भाई महाराज आपसे अगर मैं दूर होकर के अपन राज्य में मैं चले भी गया हूँ, आपके अलावा मोर कौन है महाराज। जब से मोर पिता अंगद जी महाराज की जब से मोर पिता बाली आपके समक्ष में मोला सौंप करके गेरी ना महाराज, तब से आप ही मोर लिए मोर गुरु, मोर माता और मोर पिता, हर चीज में आप में देखे हूँ पिता परमात्मा। और आप ना दूर, आपसे दूर होना नहीं चाहता हूँ मैं, और चरण कमल में गिर पड़ के अंगद जी महाराज की बल लगी, इसकी परम पिता परमात्मा अपन आप से दूर ना करिए। दूर होए के कार्य कौन करते कर पहली हम सुनत रहे जयंत जी, जेकर प्रारूप जेकर आथे जन जाना थे कि वो कौन है, बोले अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परमात्मा। सुने बस थे कि एकर जन बल है ना वो अथाह है, ये कौन है, बोले वही बल शिवा आए, ये वो परम पिता परमात्मा है। लेकिन जयंत जिन्हें मूर्खता करते और भगवान की परीक्षा लेकर के जाना चाहता और भगवान से वो विमुख हो जाते हैं, लेकिन अंत में घूम करके आकर के परमपिता परमात्मा के पास में ही वापस आना पड़ते। मतलब जीव जब ईश्वर से दूर भागे, काबर की जब बाण छोड़ीस ना परमपिता परमात्मा सीख के बाण बना करके, सीख के बाण जैसे ही छूटीस जयंत पीछे, जयंत भगे और लगी भगवान राम से दूर जाते गिसो। और हाँ एक बात याद रखिए, जब भगवान राम ला अगर जयंत ला मारना रहतीस ना तो वो तुरंत मर जातीस, लेकिन ओला सबक सिखाना रहीस कि जीव के कल्याण परमात्मा से विमुख भागे में नहीं है, वो तो सन्मुख आए हुए हैं। जयंत ला यही सिखाना चाहते इस परमपिता परमात्मा राम, तबे तो जितना दूर ले भाग सकते तत्का दूर ले भागे नदीस। कौन ला बोले जयंत ला, ओकर बाद में वो थक गए, सब जन कर गईस, कोनो नहीं बचाने वाला रहीस, काबर के भगवान विरोधी कोई नहीं बचा सके, कोनो नहीं बचाईस, थक गए। नारद जी महाराज देखिस, नारद देखा विकल जयंता और तब की अरे मूर्ख का तो में अक्का भी अकल नहीं है, जेकर बाण से भगत हस वही सबके रक्षा करने वाला है, वही करना निधान है, वही परमपिता परमात्मा सबला सुख प्रदान करने वाला है। अरे मूर्ख जयंत, ते सुख चाहतस, ते कल्याण चाहतस, तो फिर ये जिन बाण छोड़े हुए हैं ओकरे पास तो वापस जाना पड़ी। अरे मूर्ख, ते भूल गए जेकर से विमुख ते भागत हस ओकर सन्मुख तोला जाना पड़ी। और तब नारद जी महाराज जयंत के दशा परिवर्तन कर देते। दिशा जब परिवर्तन होते तो दिशा परिवर्तन करते कौन, बोले नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज से दिशा जब परिवर्तन होते तो दशा स्वयं ही बदल देते। तो भगवान से दूर रहे में काखरो कल्याण नहीं है। जन अंगद जी महाराज कहा भगवान से कि परमात्मा आपसे दूर रही के भला और कल्याण कैसे हो सकते है, आपसे दूर रही के मोर कल्याण नहीं है, काबर की मैं जिन भी जाने हो वो आप ही ला जाने हो। और रामचरितमानस में एक सबसे बड़े पंक्ति आदरणीय मोर गुरुदेव जी महाराज की जिन आपन के बीच में रखूं एक छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। संगीत हराम के नावला तोरो हो जाए बेड़ा पार, कैसे भजो मैं हराम के नावला माया
तो संत जन अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन राजीव। जहाँ अंगद जी महाराज अनेक प्रकार से बोलने वाले लगते कि महाराज मोरे तुम प्रभु गुरु पितु मातो, जानो कहाँ तज पद जल जा। जहाँ कहेगी इसकी महाराज मोर तो सिर्फ आप ही माता और पिता है, आपके अलावा में हाँ कोनो नहीं जानो। जब से मुला आपके समक्ष में सौंपे हैं मोर पिताजी हाँ बाली हाँ तबले में हाँ आपके अलावा कोनो नहीं जानो की। और एक पुत्र रामचरितमानस में और दिखाई देते जिन्हा भगवान राम जी ला माता श्री सीता जी ला माता और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला पिता मान करके चलिस, वह लखन जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान राम जी के संग में वनवास काल के लिए जब जाते हैं ना, तो माता सुमित्रा से वो विदा मांगे के लिए जाते हैं, आज्ञा ले के लिए कि कम से कम पूछ लिया जाए। भगवान राम कहते कि लक्ष्मण ते तभे जाबे मोर संग में, जब माता सुमित्रा जी ने हामी भरी की ते जा कही के, और तभे ते मोर संग में चलबे त जा, पहले वो पूछ ले। कौन ला बोले? माता सुमित्रा ला। माता सुमित्रा के समक्ष में जब जाते हैं तो माता सुमित्रा जिन कुछ बोले से पहले ही ओला आगाह करते कि बेटा मैं जाना तो ते कौन से बात लेकर के आया है, ते चाहता ते भगवान राम जी के संग में बड़े भैया के सेवा के लिए वनगमन के लिए जा, तो बिल्कुल जा। और ये सोच करके जा कि ते जंगल जब जाबे ना, वन के लिए जब जाबे, मैं हाँ तोला याद करूँ, लेकिन एक बात याद रखबे, ते मोल कभू याद मत करबे कि इसका वर तात तुम्हार माँ तो वैदेही। किसकी? लक्ष्मण सुन, तोर माता कौन है? बोले वैदेही मतलब श्री सीता जी। और वैराग्य अगर भक्ति की पास में चले जाए तो ओकर हिफाजत बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। और कौन है? बोले पिता तोर भगवान राम जी हरे। ऐसने समझ के जा कि मोर में कोनो नो हरो तोर जो भी है, माता सीता जी तोर पिता, माता सीता जी तोर माँ आए और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तोर पिता है, यही सोच करके जाओ। वहां जावे तो याद मत करबे। और निवेदन कर दो जैन पिता के, जैन माँ के गर्भ में ऐसा संतान हो जिन हरि के सन्मुख हो, फिर वो औलाद अपन माता पिता के हर दुख ला दूर कर देते कहे। भाई मैं निवेदन करो आज के युग की काबर जेकर लिए भगवान राम रोवा थे, जिन भक्त के लिए परमपिता परमात्मा राम के आंख में आंसू आगे, आंख में आंसू है इसना तो वो गले से हृदय से लगा ली। कौन ला बोले? अंगद जी महाराज ला भगवान राम जेकर लिए रोए। ऐसे बेटा काकरो हो जाए तो अहो भाग्य। बाली जैसे भी करी अपन जीवन में ओकर जैसे भी कर्म रही सोही, लेकिन ओकर कर्म ला और सराहनीय बना देस। वो तो भले ही पापी रही, लेकिन निवेदन कर दो कोनो काकरो बेटा जब अच्छा रहते ना, तो जब बेटा के बड़ाई करे थे कोनो हाँ कि फलाना बेटा बड़ा अच्छा है जी, तो एक माँ बाप के सीना चौड़ा हो जाते कि वास्तव में मोर बेटा के बड़ाई मन करते, मतलब मोर बेटा आपका अच्छा है, एक गुण ला ओकर अंदर में देखा थे। ये एक माँ बाप के सीना चौड़ा हो जाते। जेकर लिए कहा जाए तो बाली भी कहीं ना कहीं ओकर जिन बात है, बाली जिन पाप करे हुए वो अंगद जी महाराज जिन बिल्कुल विपरीत है। और अंगद जी महाराज की जिन करनी है ओला देख करके परमपिता परमात्मा राम जी ने बड़ा प्रसन्न होते कि जिन राम कार्य के लिए, भाई एक माता पिता के लिए अगर से गौरव की बात का हो सकते। आजकल देखिए लइका मन ला कुछ कहबे तो माना ही नहीं, कुछ कही देवे तो हम ला कहते ऐसे वाली बात आ जाते। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग से मैं यही संकेत कराऊं, रामचरितमानस की यथार्थ तबे जब रामचरितमानस की प्रसंग हमारे जीवन में दिखाई दे। काबर की मैं निवेदन कर दो जैसे अंगद जी महाराज, और अंगद जी महाराज की बात ही भगवान लक्ष्मण जी महाराज घलो के लक्ष्मण जी महाराज ला पूजा के थाली में जैसे पुष्प रखे हुए ना, वो पुष्प बताए गए। कौन बोले? आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज। थाली बहुत सारा होते, एक थाली में मांस मदीना सजे होते और एक थाली ऐसे होते जिन भगवान के सृजन कमल में जाकर के सजते, ओकर से हम आरती करे जाता। मैं निवेदन कर दो आजकल लड़का मन के दिशा बिल्कुल विपरीत हो चुके हुए हैं। कहाँ? बोले आजकल अधिकतर का पूरा 100 में 80% लड़का राम विमुख हो चुके हुए हैं। और राम विमुख हो तो कल्याण नहीं है कहे, और राम सन्मुख जिन है बहुत कम है कि जब लक्ष्मण जी महाराज ला देखी कि वो वनगमन के लिए जाए के लिए तैयार है, बड़ा खुश हो गए। कौन बोले? माता सुमित्रा। और
वहाँ पे वो कहेगी इसके मोर बेटा मोर लिए पूजा के थाली हरे, वो पूजा के थाली हरे जिन पूजा में पूजा की सामग्री, जिन थाली में पूजा की सामग्री है और वो पूजा की सामग्री कहाँ चढ़ातन के है, तो भगवान के सृजन कमल में। माता सुमित्रा की इस मोर बेटा जिन लक्ष्मण है वो पूजा की सामग्री आए और सामग्री ला तो केवल और केवल भगवान के शरण कमल में ही अर्पित करे जाते हैं। बाली की मैं जैसे रहूं वैसे रहूं, मोर कर्म जैसे रहीस हो रहे ऐसे रहीस, लेकिन मोर बेटा ला अगर मैं चढ़ाऊं तो भगवान राम के ही सृजन कमल में चढ़ाऊं, वो ला भी एक पूजा के पात्र बढ़ा दे इसके है। और जब राम जी के सन्मुख हो, राम जी के नाम के स्मरण करे कोनो बेटा, तो ये एक माँ बाप के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात होते है। एक माँ बाप के लिए धन्यता की बात होते कि एक बेटा भगवान के भक्त है। काबर की रामचरितमानस में ये भी है कि कोनो माँ अगर पुत्र जने ना, कोनो माँ बाप के बेटा हो तो राम के सन्मुख हो, कोनो पुत्र जने ना तो ऐसे घलो मत आए। एवं रामचरितमानस में कहेगी कि अगर कोनो पुत्र राम विमुख होते, रामद्रोही होते, तो फिर ओकर से अच्छा है कि वो माँ बांझ ही रह जाए, वो माँ ही ना रहे, वो कुछ संतान ही ना मिले। लेकिन जैन बेटा राम के सन्मुख में हो, राम जी के पास में हो, वो बेटा एक माँ बाप के सीना चौड़ा कर देते। आज यही अंगद जी महाराज जिन अपन पिता ला याद करते हुए गई थे कि महाराज मोर पिताजी आपके ऊपर मोला समर्पण कर दे है महाराज, और जब मैं अपन घर में राज्य में जब जाऊं वापस, महाराज वहां मोर काय काम है बताइए, कोनो काम नहीं है। तो महाराज की मोला जिन है अपन बालक ही समझ करके कि इस बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव सरस नाथ जलदीना, कि इसकी महाराज मोला एकदम नीच बुद्धि बालक समझ के अपन चरण में रख लो महाराज, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। काबर की दोनों में अंतर है, पिता में और पुत्र में। पिता कुछ समय के लिए भगवान के बल ला जानत रहीस, अब भगवान ला जानत रहीस कि ये कौन है, बोले बार अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परमात्मा आए, लेकिन मानत नहीं रहीस। और एक ही परिणाम हरे कि परमपिता परमात्मा राम जी के समक्ष में कहा थे। काबर की अंगद जी महाराज जी ने राम जी के सन्मुख रहे कार्य में सहभागिता, माता श्री सीता जी के जिन खोज में पता लगाए के लिए सर्वाधिक सहायता जिन करिश, वो समस्त वानर सेना रही। वानर सेना में एक अंगद जी महाराज गलो रही, जिन आज परमपिता परमात्मा राम से कहते कि महाराज मैं आपके हर एक सेवा करूं, हर एक निजी से निजी काम करूं महाराज, लेकिन आप कृपया अपन आप से दूर ना करिए, आपसे दूर नहीं जा सका मैं। और रोते हुए अंगद जी महाराज परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल में गिर पड़े। जैसे ही देखते अनेक प्रकार की बात अंगद जी महाराज के जैसे ही सुनते, कौन बोले जगत पिता परमात्मा राम जी, और राम जी जैसे ही सुनते अंगद जी महाराज के बात ला कि इसके अंगद जी महाराज है कि महाराज आप बोला आप घर जाओ कहीं के मत कहिए, काबर कि मैं आपके समक्ष में रहना चाहता हूँ महाराज। तब परमपिता परमात्मा राम जी ने अंगद जी महाराज के वचन सुनते गोसाई जी महाराज संकेत करे, अंगद वचन विनीत सुने रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन राजीव। परमपिता परमात्मा जब अंगद जी महाराज के बात में सुनते, अंगद जी महाराज के नेत्र में तो आंसू है, लेकिन भगवान राम के आंख से भी प्रेम अश्रु वह बन लगते कि अंगद जी महाराज ला उठा करके हृदय से लगा लेते। और परमपिता परमात्मा कहते का आइए सुनबे छोटे से भजन के पश्चात, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मया ममी तान बधे पानी ओढ़ेला, हवा संग पानी आए घुर गेर ढेला, हवा संग पानी आए घुर गेर ढेला। मैया मम्मी तान बदन पानी ओढ़ेला, हवा संग पानी आए घुर गेर ढेला। मैया मम्मी तान बदन पानी ओढ़ेला, हवा संग पानी आए घुर गेर ढेला, हवा संग पानी आए घुर गेर ढेला। ये गुण न पर गेरा माटी के चोलाला, गुण न पर गे, ये गुण न पर गेरा माटी के चोला
पर गे। खिचत खिचत एक दिन तोला, दूध के पानी ओ दूध के चोला, लेके जाही खिचत खिचत एक दिन तोला, लेके जाही खिचत खिचत एक दिन तोला। ये रोइला पर गेरा आखी मुदा गेला, रोइला पर गे ये रोइला पर गे राम आखी मुदा गे, रोइला पर गे ये रोइला पर गे राम आखी मुदा गे, रोइला पर गे। दीवाना हवे जमुना नारी, राम नाम लगावे नहीं करते आनकानी। मैया की दीवाना हवे जमुना नारी, राम नाम लगावे नहीं करते आनकानी। मैया की दीवाना हवे जमुना नारी, राम नाम लगावे नहीं करते आनकानी। मैया की दीवाना हवे जमुना नारी, राम नाम लगावे नहीं करते आनकानी। ये रोइला पर जुड़ा गेला, रोइला पड़ गे ये रोइला पड़ गे राम नाड़ी जुड़ा गे, रोइला पड़ गे ये रोइला पड़ गे राम नाड़ी जुड़ा गे, रोइला पड़ गे। चूल्हा लगा पर सिर जाए हो राम लीला, काया लगा पर सिर जाए, चूल्हा लगा पर सिर जाए हो राम लीला, काया लगा पर सिर जाए, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो अंगद वचन विनीत सुने रघुपति करुणाशील, प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन जल राजीव। जहाँ की जगत पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की जो नयन है वो प्रेम आंसू से भर गए अंगद जी महाराज के बात सुन करके। वही रामचरितमानस में हम एक पात्र और देखते हैं जहाँ लक्ष्मण जी महाराज जिनला भगवान ला सौंप देगी कौन बोले एक माँ सुमित्रा। इतना ही नहीं, अगर ये भी एला भी राम कार्य में अगर कुछ हो जाए तो दूसरा भी मोर पास में है ओला भी मैं चढ़ा दूं भगवान राम के चरण कमल में। इतना की और दूसरा पात्र आए अंगद जी महाराज जिनला परमपिता परमात्मा राम के सानिध्य प्राप्त हुए। परमपिता परमात्मा राम जी के कार्य में सहयोग अंगद जी महाराज करे है। और आज जो राम जी से दूर जाते तो दूर जाए में बड़ा तकलीफ होते, तो निवेदन करो कि परमपिता परमात्मा राम जी से दूर जाए से सिर्फ प्रजा ला और भगवान राम के भक्तजन मन ला ही तकलीफ नहीं होते। भगवान राम से जब ओकर भक्तगण मन दूर गिरी, जितना भी वानर सेना है मन दूर गिस, तो ओकर दूर जाए से जगत पिता परमात्मा राम जी ला घलो तकलीफ होइस के। उकर मन के जाए से उहू ला भगवान ला दुख होवत है, और दुख होते तबे उनकर आंख में प्रेम अश्रु है। तबे तो अंगद जी महाराज के वचन ला सुन करके भगवान राम के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आंख से जलधारा बहने लगी। एक पुत्र रामचरितमानस में कहेगी जिनला सौभाग्य मिलना चाहिए कि जिन पिता के ऐसा पुत्र हो जिन
ओकर जन कर्म ला सीधा कर दे के है, मतलब ओकर कर्म ला सदगति की ओर ले जाएगा। जो कि एक अंगद जी महाराज आए और दूसरा एक पिता के बेटा आते जयंत, जेकर बात हमन करत रहन की वो जानत रहीस काबर की कहे जाते जयंत जी महाराज के पत्नी जिन परमपिता परमात्मा राम जी हाँ पतंग उड़ात रही थे, गई थे पतंग जब उड़ात रहते ना तो पतंग सीधा जाते स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में जाते के इतना सुंदर पतंग ला देख करके इंद्र पुत्र जयंत के जिन पत्नी है वो पत्नी देखते ना तो बड़ा व्याकुल हो जाते हैं कि इतना सुंदर पतंग है, इतना सुंदर पतंग है और वो भी इतना उड़ान भरने वाला कि ये स्वर्ग तक आ गए। आखिर इतना सुंदर जेकर पतंग है वो पतंग उड़ाने वाला कितना सुंदर हुई ओला मोल देखना है। आखिर ये कौन हरे डोरी के सहारा हनुमान जी महाराज जाते कहते देखे बर कि कहाँ है मोर भगवान के पतंग हा, तो देखते कि वो तो जयंत के पत्नी के हाथ में है। जयंत के पत्नी हनुमान जी महाराज कहते कि महाराज ये पतंग का करे, जब तक ये पतंग वाला लेगे बर नहीं है एक दर्शन नहीं कर लूँ ना तब तक मैं छोड़ो नहीं की। भगवान कर जाग बताई हनुमान जी महाराज ये तो जयंत पत्नी के पास में है और वो कहा थे कि जब तक आप दर्शन नहीं दूँ तब तक आप ला नहीं देख लूँ, आप लेके बर नहीं हो तब तक नहीं दूंगी के भगवान की थे आवश्यकता से अधिक और समय से पहले कुछ कोई नहीं मिलेगी, समय से पहले कोनो कुछ नहीं मिलने वाला है, हम बाद में देंगे दर्शन ऐसे। और तब वो जानगिरी से चीज ला देखत रही कौन बोले जयंत हा कि अतका सुंदर जगर वर्णन ओकर पत्नी करत भाई स्वयं के पत्नी जब काकरो बल के बढ़ाई करे काकरो बुद्धि की बढ़ाई करे कोनो बर्दाश्त कोई ना हो सकते। जयंत जी देखत रहा है कि ओकर पत्नी हाँ वो पतंग के अतका सराहना करत है, अतका सराहना करत है कि जयंत ला बड़ा क्रोध आई आखिर ये पतंग उड़ाने वाला कौन हरे। और तब जब मानव रूप में परमपिता परमात्मा राम इसकी थे ना तो ओकर कर गेरी सो परीक्षा लेके लिए कि वही भगवान ने कहा ये वही राम जी है जेकर पतंग हाँ हमार कर उड़ के आए रही से जेला मोर पत्नी धरे रही से जेकर दर्शन करूं कही के कहा रही से ये वही पतंग उड़ाने वाला राम है। बोले हाँ जयंत देवराज इंद्र के पुत्र कहलाने वाले, देवता के पुत्र कहलाने वाला, देवता के पुत्र होकर के भी जयंत के मति देखिए। और एक जिन असुर भाई बाली कहीं ना कहीं ओकर अंदर अभिमान आ चुके रही, रजोगुणी अभिमान जेकर अंदर अभिमान ऐस ओकर बेटल देखिए अंगद जी महाराज ला जिन अभिमान में चूर है, जिन मद में चूर है वो अभिमानी बालिक बेटल देखिए। और एक देवता में गिन देवराज इंद्र देवता मन के राजा इंद्र के बेटा जयंत के करतूत ला देखिए गए। दोनों में बड़ा भेद है। मैं पिता की बात करता हूँ, एक पिता ना सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होते जब बेटा सही राह की ओर चले, भले कुछ कोनो अपन स्वयं जैसे भी रहे, लेकिन कभी भी एक माँ बाप अपन लड़का ला गलत दिशा में जाते हुए नहीं देखना चाहे, ना ही ओला गलत करते हुए देखना चाहे, चाहे अपन जैसे भी अपन जीवन ला निकाल ले हो। तो एक देवता के पुत्र जयंत ला देखिए, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ला, और एक अंगद जी महाराज ला देखिए। एक भगवान ला परीक्षा से पाए के कोशिश करी तो एक भगवान राम जी ला प्रेम पूर्वक पाए के कोशिश करी, जिन प्रेम में बन गए। एक परमपिता परमात्मा राम ने कहा थे कि महाराज आपके अलावा मोर कोनो नहीं है, मोर तो गुरु भी आप आओ, माता भी आप आओ, पिता भी आप आओ महाराज, और आपसे दूर में नहीं रहना चाहता। काबर कि परमपिता परमात्मा सब सुख के धाम आए के सुख के सुख राम, सब सुख के सुख देने वाला जगत पिता परमात्मा राम आए, जेकर से अगर जीव दूर हो जाए तो वो जीव के कल्याण नहीं होने वाला है। अंगद जी महाराज आज विदा देते परमपिता परमात्मा गोसाई जी महाराज की इस निज उर्माल वसन बनी बाल तनय पहिराए, विदा किन्न भगवान तब बहु प्रकार समझाए। उठा ली भगवान राम हाँ कौन ला बोले अंगद जी महाराज ला, अंगद वचन विनीत सुने रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उरलायो सजल नयन राजीव। जिन परमपिता परमात्मा करुणा के धाम आए, जिन परमपिता परमात्मा राम जिन सब जीव के भी परमपिता परमात्मा राम जेकर चलाने वाला है, ऐसा परमपिता परमात्मा राम अंगद जी महाराज के वचन न सुन करके वो उठा करके हृदय से लगा लेते, और हृदय से लगा लेते तो किस गोसाई जी महाराज की तब भगवान राम जी ने अपन जिन वस्त्र ला और आभूषण निकाल करके अंगद जी महाराज बाली पुत्र अंगद जी महाराज पहनाए बन लगे, और बहुत प्रकार से समझाइस कि एक
भाई जिन कार्य के लिए हम निकले रहे हो, जिन कार्य में आप सहभागिता प्रदान करे हो, वो कार्य तो कंप्लीट हो गए, मतलब पूरा हो चुके। अब कार्य के पूरा होए के बाद में अगर फिर भी आप मोर पास में रुकना चाहो तो ये संभव नहीं है। काबर की ओला भी अपन राज्य ले देखना है, सबला अपन अपन घर में जाना है। भगवान राम सबके कृतज्ञता जिन्हें परिपूर्ण बड़ी भांति से जिन्हें यापन करते और कहते कि महाराज आप मन जिन मोर कार्य में बड़ा सहयोग करे, आप मन के मैं सदैव ऋणी रहूं। भाई भगवान राम जिन्हें स्वयं कहा थे, सब जन मन ला कहते कि महाराज आप मन के मैं सदैव ऋणी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मन ला जाना ही पड़ी। बहुत प्रकार से समझाते, कौन ला बोले बाली पुत्र अंगद जी महाराज ला कि महाराज अब आप चले जाइए, और हाँ आप इतना सदैव याद रखना कि मैं आपके साथ में सदैव हूँ, और मैं आप ला छोड़ करके भले ही आप मुझसे दूर जाते हो, लेकिन हृदय में आप सदैव वास करने वाला हो। परम पिता परमात्मा राम के नेत्र में भी प्रेमाश्रु बहे लगे, और भगवान राम जिक्र लिए रोए वो जीव ही बड़ा दुर्लभ होते कहे। भाई भगवान राम के लिए सब रोते, ये तो बात समझ में आते। भगवान जेकर लिए रोए ए भक्त सर्वोपरि है कहे। और अंगद जी महाराज जिन अपन जीवन के समर्पण भाव परम पिता परमात्मा की ओर रखना चाहते हैं। काबर की अंगद जी महाराज ला पता है कि एक जीव के कल्याण ईश्वर से दूर हुए में नहीं है, ओकर सन्मुख जाए में है, और वो दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी परम पिता परमात्मा समझा करके हृदय से लगा करके समझाते कि अंगद अब आप ला जाना ही पड़ी राजपाट की ओर। अब भगवान की आज्ञा मान करके अंगद जी महाराज जब प्रेम पूर्वक पूरे सम्मान के साथ में छोड़े जाते। आइए कि जीव की दशा और दिशा दोनों अगर बदलना है तो राम जी की ओर मुड़ना है। दशा दो प्रकार से बदले जाते, और एक विनाश की ओर ले जाते, एक सदगति की ओर ले जाते। सदगति की ओर जाना है तो राम जी से जुड़ जाइए, और दुर्गति अगर करना है तो आप मन जानते हो नमुल कहे की आवश्यकता नहीं है। बस यही भाव के संग में कि जगत पिता परमात्मा राम सब पे कृपा बरसाने वाला है, वो सब पे कृपा बरसे ही, बस आप सुदृढ़ हो जाइए परमात्मा के प्रति। आइए भजन के संग में आप सबसे ज्यादा विदा लेवो। निवेदन अंतिम भजन में आप सब तालियों के साथ में सहयोग करते हुए चलना। काबर की जितना भी पाप है, जितना भी षड्विकार है, वो मानव मन के अंदर ही आते हैं, और ओकर से ही आदमी के जीवन दशा जने परिवर्तन हो जाते। आइए सब तालियों के संगे संग में कहते हुए चलिए। क्या कहना है? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद
झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे ये आग में जलाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए श्याम